हे गाइस, वेलकम टू यूके ट्रिपल एस सी अमरजीत में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोगों ने पूर्व की जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी, तो राज्य जो हमारा पुष्प था ब्रह्म कमल, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, राज्य पशु हमारा कस्तूरी मृग, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। और किस तरीके से हमने अपने 2001 में, ठीक है, 2001 में जो राज्य के प्रतीक चिन्ह थे उन्हें किस तरीके से हमने निर्धारित करा था, वो सब हमारा क्या हो गया था, विगत वीडियो में हो चुका था। ठीक है, अब उसी क्रम में हमारा जो अगला है टॉपिक, वो हमारा पूरा का पूरा इसमें कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कहता है कि उत्तराखंड का जो हमारा राज्य पक्षी है वो कौन सा है, हमारा मोनाल। तो पहला क्वेश्चन तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, यहीं से ही बन सकता है। अगर उसे सिंपल से ही बनाना है कि उत्तराखंड का राज्य पक्षी क्या है, मोनाल, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। आगे देखते हैं। पहला पॉइंट कहता है कि मोनाल, मोनाल को हिमालय का मयूर भी कहा जाता है। तो पूछ लेगा आयोग कि हिमालय का मयूर के नाम से किसे जाना जाता है, मोनाल, क्योंकि कई बार वो डीप में ना जाके ऊपर से ही क्वेश्चन यूके ट्रिपल एस हमारा ले सकता है। आगे देखते हैं। आगे कहता है कि मोनाल पक्षी राज्य के, ठीक है, राज्य के 2500 मतलब 2500 से 5000 मीटर जो हमारा इसका जो ऊंचाई होगी हाईएस्ट, वो इस वाले फील्ड में ऊंचाई वाले क्षेत्र में क्या है, मिलता है। कौन, राज्य पक्षी मोनाल। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे वो सिंपली क्या कहता है कि मोनाल का वैज्ञानिक नाम, तो मोनाल का वैज्ञानिक नाम क्या होगा हमारा, लोफोफोरस, लोफोफोरस इम्पेंजी, इम्पेंजी जेनस। ठीक है, लोफोफोरस, इसे देखेंगे आप, लोफोफोरस इम्पेंजी, इम्पेंजी जेनस। ठीक है, इम्पेंजी जेनस, ये हो जाएगा इसका वैज्ञानिक नाम। क्योंकि वैज्ञानिक नाम वो पूछ सकता है, क्योंकि परीक्षा वाड़ी में भी वो फैक्ट है और यहाँ पे भी वो फैक्ट है, तो बन सकता है क्वेश्चन। आगे देखते हैं। आगे कहता है कि मोनाल फेजेंट, ठीक है, मोनाल क्या है कि फेजेंट परिवार का पक्षी है। किस परिवार का पक्षी है ये, फेजेंट परिवार का। तो नया पॉइंट मिलता है आप लोगों को, आप लोग इसे ज़रूर याद करेंगे कि मोनाल क्या हमारा फेजेंट परिवार का पक्षी है। और राज्य में मोनाल की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं मोनाल की राज्य में, तो 4 प्रजातियां आपको उत्तराखंड में, मतलब जो हमारे उत्तराखंड में 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, उसके जो हमारे हिमालयों में ज़्यादा मिलेगा देखने को, इतनी हाईएस्ट, मतलब कुल मिला के 4 प्रजातियाँ आपको देखने मिलेंगी। अब आप लोग जानते हैं कि हमारा जो उत्तराखंड है उसका जो पड़ोसी राष्ट्र नेपाल, तो नेपाल का जो राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है, नेपाल का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो क्या हमारा, मोनाल है। तो आ सकता है कि उत्तराखंड के अलावा किस राष्ट्र का राष्ट्रीय पक्षी मोनाल है, तो किसका होगा, नेपाल, या उत्तराखंड के अलावा किसका है, तो नेपाल का। ये कुछ भी फैक्ट बन सकता है। आगे देखते हैं। आगे सिंपल था, क्या कहता है कि मोनाल को स्थानीय भाषा में, कहने का मतलब जहाँ वो उतनी हाईएस्ट में मिलेंगे तो वहाँ के जो लोग कहते हैं वो मनियाल व मुनाल कहा जाता है। जो स्थानीय लोग होंगे वो क्या कहेंगे, इसे मनियाल या मुनाल। वो आपको परीक्षावाड़ी में भी मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे क्या कहता है, आगे देख लेते हैं। आगे कहता है कि कश्मीर में मोनाल को सुनाल, ठीक है, कश्मीर जो हमारा जम्मू कश्मीर में मोनाल को सुनाल, व हिमाचल प्रदेश जो हमारा पड़ोसी राज्य है, हिमाचल प्रदेश में नीले गुरु, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में क्या है, नीले गुरु, तथा सिक्किम जो हमारा वो भी एक पर्वतीय राज्य सिक्किम, तो सिक्किम में मोनाल को क्या कहते हैं, चामदोंग। ठीक है, क्या कहते हैं वहाँ पे, चामदोंग। ये वहाँ पे क्या कहते हैं इन्होंने, चामदोंग के नाम से जाना जाता है। ये आप लोग फैक्ट याद रखेंगे यहाँ से। आगे देखते हैं। आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि डफिया जो है, डफिया आप लोगों ने पढ़ा होगा परीक्षा वाले में कि डफिया मोनाल परिवार से संबंधित पक्षी है। ठीक है, डफिया, तो आ जाएगा डफिया निम्न में से किससे संबंधित है, तो मोनाल परिवार से संबंधित पक्षी है। ठीक है, ये इसकी एक प्रजाति हम मान सकते हैं। आगे देखते हैं। आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि मोनाल के लिए जो भूटान में बुप, ठीक है, भूटान में क्या होता है, बुप, व नेपाल में डंगन, नेपाल में डंगन कहा जाता है। ठीक है, इन राष्ट्रों में, दोनों राष्ट्रों में, एक भूटान में, ठीक है, और नेपाल में डंगन शब्द का, भूटान में बुप और नेपाल में डंगन शब्द का प्रयोग होता है, किसके लिए, मोनाल के लिए। ठीक है, इतने आप लोग फैक्ट याद रखेंगे। आगे देखते हैं। आगे कहता है कि राज्य के अलावा, मतलब उत्तराखंड के अलावा आसम में, कश्मीर में, हिमाचल में व नेपाल में पाए जाते हैं। मतलब आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, असम में भी, कश्मीर में भी, हिमाचल में भी और नेपाल में भी। तो आपको याद रखना है इस संबंध में। ठीक है, आगे देखते हैं हम इसकी विशेषता क्या क्या कहता है। ठीक है, इतना हमारा कंप्लीट हो गया, आप लोग ने देख ही लिया। आगे देखते हैं फैक्ट। तो देखिए आगे क्या है, आगे कहता है कि मोनाल पक्षी की विशेषता क्या क्या, मतलब पूरी की पूरी हम विशेषता उसकी देख लेते हैं। तो पहला फैक्ट कहता है कि मोनाल पक्षी क्या हमारा घोंसला नहीं बनाता है। ठीक है, देतेगा कि निम्न में से कौन सा मोनाल के बारे में गलत कथन है। ठीक है, अगर उसे ज़्यादा डीपली जाना है तो एक तो ये पता लिया कि मोनाल पक्षी क्या घोंसला नहीं बनाता है। ठीक है, नर मोनाल जो हमारा नर होगा, मोनाल के सिर पर मोर की भांति, जैसे मोर होता है ना, मोर, उसी की भांति कलगी होती है। ठीक है, क्या होता है, कलगी होती है। मोनाल की भांति क्या होता है, कलगी होता है। आगे देखते हैं। आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि
मोनाल पक्षी में प्रजनन प्रजनन क्रिया वर्ष में 2 बार होती है। कहने का मतलब 2 बार वर्ष में मतलब प्रजनन क्रिया होगी। आप जानते हैं प्रजनन का मतलब पूरा का पूरा। आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। अगला कहता है कि मोनाल का जो प्रिय भोजन है वो क्या है हमारा, आलू की फसल। ठीक है, तो प्रिय क्या हो गया, आलू की फसल। यह आ सकता है कि उत्तराखंड में आलू की फसल को कौन सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाता है, तो वो भी हमारा मोनाल हो गया। ठीक है, उसका तो भले ही प्रिय हो गया लेकिन थोड़ा हानि हो जाती है। आगे देखते हैं, ये फैक्ट देखते हैं, परीक्षावाड़ी में भी फैक्ट है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, जो हमारे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आए थे, ये क्वेश्चन आपका जीके में भी हो जाएगा, के तहत मोनाल को संरक्षित किया गया है। ठीक है, ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, किस अधिनियम के तहत, तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसे भैया क्या है, तहत संरक्षित घोषित किया गया है। ठीक है, संरक्षित हुआ 1972 एक्ट के तहत। आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। आगे कहता है कि सर्वाधिक मात्रा मतलब सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मात्रा में मोनाल जो हमारे केदार घाटी में, ठीक है, केदार घाटी में पाए जाते हैं। केदार घाटी मतलब यही हमारा फील्ड हो गया रुद्रप्रयाग वाला एरिया। आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। आगे कहता है कि राज्य में वन्य जीव संरक्षण बोर्ड पहली बार 2008 में मोनालों की गणना कराई थी। तो आ जाएगा कि उत्तराखंड में मोनालों की गणना सर्वप्रथम कब हुई, तो 2008 में। आप लोग याद रखेंगे कब हुई, 2008 में। तो फैक्ट बन सकता है 2008 में। यह पूछ लेगा कि भैया किसके द्वारा उत्तराखंड में सर्वप्रथम किसके द्वारा पहली बार राज्य में मोनाल की गणना कराई गई, तो इसका याद रखेंगे आप, संस्थान का वन्य जीव संरक्षण बोर्ड 2008 में मोनालों की। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कहता है। आगे कहता है कि कराई गई 2008 तक राज्य में कुल मोनालों की संख्या कितनी थी, तो 919 थी। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप लोग, 2008 में स्टार्टिंग हुई है 2008 में, और उस समय जब हुई तो 919 थे। ठीक है, ये तो नहीं पूछेगा कितने थे, वैसे बन भी सकता है फैक्ट, लेकिन यहाँ पे आ सकता है कि प्रथम बार कब कराई गई, 2008 में। तो आपके 2-3 और टॉपिक रह गए हैं जो हमारे प्रतीक चिन्हों से रिलेटेड हैं, और बाकी कल आज जो वीडियो आएगी इसके बाद आएगी जो हमारा वाद्य यंत्र है हमारा ढोल, उसके ऊपर वीडियो आएगी, उससे पूरे फैक्ट आएंगे कि किस तरीके से मतलब जो हमारी भंडारी समिति है कैसे मतलब उसने ढोल को राज्य वाद्य यंत्र घोषित करा गया, उसके ऊपर फैक्ट आएगा। और उसके बाद हम डीपली धीरे धीरे हम जाते चले जाएंगे पूरे के पूरे फैक्ट में। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो को देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।